हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू कैंथर पे। जैसे कि हमने आपके लिए पॉलिटी से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हमने आपके कर दिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपके 20 क्वेश्चन डेली करते हैं पॉलिटी से, जो 500 आपके MCQ हैं, जो हर एग्जाम के लिए आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका सेशन 20 मिनट में हम 20 क्वेश्चन को फोड़ देते हैं, एक क्वेश्चन में 1 मिनट देते हैं। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड यहाँ पे रखे गए। आई होप आशा करेंगे आपको ये सेशन में मजा आएगा। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। तो अपने सेशन को आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपका हो चुका है और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी आपका हो चुका है। तो हम प्रैक्टिस सेट नंबर आज आपके 3rd नंबर स्टार्ट करते हैं और उसमें बहुत शानदार सेशन हम आज के करने वाले हैं। तो जैसे कि 2nd नंबर ये प्रैक्टिस सेट आपका हो गया था 20 क्वेश्चन, यहाँ से बाकी आपका 21 नंबर क्वेश्चन थे, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपका, ठीक है। तो आई होप आशा करेंगे सभी लोग प्रश्न को रीड करेंगे और जो इसके ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन को आपको रीड करना है और आपको आंसर पे पहले नहीं जाना है। जो ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट होगा आपको वही ऑप्शन यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कर देना। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या प्रस्तावना का वह प्रावधान है जो सभी वयस्कों नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता कहलाता है क्या? ए नंबर ऑप्शन आपसे कहता है समाजवाद, बी नंबर आपसे कहता है प्रजातंत्र, सी नंबर ऑप्शन कहता है पंथ निरपेक्षता, डी नंबर गणतंत्रता। तो आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, प्रजातंत्र। क्या हो जाएगा? प्रजातंत्र यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन, जैसे कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट होगा। जो प्रस्तावना का वह प्रावधान है जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? प्रजातंत्र कहते हैं। 21 नंबर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका हो चुका 3rd नंबर प्रैक्टिस सेट का। अब अगला देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है मेरे शेरों, जो पग गणतंत्र है, जो पग गणतंत्र है वो होता है क्या? ए नंबर ऑप्शन आपसे कहता है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य होता है, बी नंबर कहता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वासानुगत रूप से ना हो, सी नंबर कहता है केवल एक लोकतंत्र का राज्य, डी नंबर ऑप्शन कहता है संसदीय पद्धति शासन काल वाला राज्य। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो आपका बी नंबर होगा, राज्य जहां पर अध्यक्ष वासानुगत रूप से ना हो उसे हम क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो चुका। अब यहाँ पे देखेंगे हम सभी लोग 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी बहुत शानदार आपके ये क्वेश्चन भी है 23 नंबर, जो एग्जाम में डायरेक्ट आपका हिटिंग क्वेश्चन होता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, संविधान की जो प्रस्तावना है में भारत में को क्या कहा जाएगा? संविधान की जो प्रस्तावना है भारत को क्या कहा गया है? तो आपको बताना होगा, जैसे कि ऑप्शन आपके अनुसार दिए गए हैं, लोकतंत्र का, सर्वत्वधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य। बी नंबर ऑप्शन कहता है सर्वधारी, लोकतंत्र का, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य। सी नंबर ऑप्शन कहता है समाजवादी, लोकतंत्र का, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य। इसके बाद डी नंबर ऑप्शन आपसे कहता है सर्वत्वधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र का, गणराज्य। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आएगा आपका यहाँ पे डी नंबर, सर्वोत्तधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र का, गणराज्य। तो संविधान की प्रस्तावना को भारत में ये कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? जो भारतीय संविधान है इसका प्राधिकार स्रोत कौन है? आपके राष्ट्रपति ए नंबर ऑप्शन के हैं, या बी नंबर के आपके सरकार है, सी नंबर ऑप्शन क्या कहता है भारत के लोग हैं, डी नंबर कहता है सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आएगा वो आपका यहाँ पे होगा भारत के लोग। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा, भारत के लोग, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगले सेशन पे चलेंगे, जैसे कि वो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन आपके रह गए थे तो वो मैंने करा दिया। अब आपका यहाँ से प्रैक्टिस सेट नंबर आपके 3 स्टार्ट होता है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे मेरे शेरों, आपसे कहता है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? जो भारत के संविधान है इसके निर्माता किसे माना जाता है? तो ए नंबर ऑप्शन आपसे ये कहता है मेरे शेरों, महात्मा गांधी को माना जाता है, बी नंबर कहता है BR अम्बेडकर को माना जाता है, सी नंबर ऑप्शन आपसे कहता है BN राव को माना जाता है, डी नंबर ऑप्शन कहता है जवाहरलाल नेहरू को भारत संविधान का निर्माता माना जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आएगा BR अम्बेडकर को संविधान, भारत का जो संविधान है उसका निर्माता माना जाता है किसे? BR अम्बेडकर को। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कलर पे आपको आंसर दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस नंबर का 3 कंप्लीट हुआ। बहुत धुआंधार क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिटिंग होने वाला मेरे सिपाहियों भाइयों, मेरे फौज भाइयों। यहाँ पे देखेंगे 2nd नंबर क्वेश्चन आपका पॉलिटी से, प्रैक्टिस नंबर 3 से ये कहता है, जब भारत को स्वतंत्रता आपकी प्राप्त हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सरकार थी? तो आपको बताना होगा ए नंबर लेबर पार्टी की आपकी सरकार थी, या सोशलिस्ट पार्टी की सरकार थी, या लिबरल पार्टी की सरकार थी, इनमें से या कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम जो थी आपकी निम्न में से किस पार्टी की सरकार थी? तो आपको बताना होगा ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, लेबर पार्टी की आपकी
सरकार थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। मेरे शेरों, मेरे जवानों, जुनून के साथ, जज्बे के साथ आपको आंसर इस 3 नंबर का कमेंट में कर देना चाहिए फटाफट। कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे क्या? जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो उसमें जो महात्मा गांधी है वो उस समय आपके क्या थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, या कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, या आपके कांग्रेस के महासचिव थे? तो आपको बताना होगा जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय महात्मा गांधी जो थे वो थे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो राइट ऑप्शन आपका ए नंबर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अगर आपका आंसर सही है तो आपका उसमें 1 नंबर आप चढ़ा लेंगे अपना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। फोर्थ नंबर आपसे क्वेश्चन ये कहता है 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो आपको बताना होगा ए नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी नंबर जेबी कृपलानी। तो आपको बताना होगा मेरे शेरों, अगर आपको आंसर पता है तो फटाक से आपको कमेंट में आ जाना चाहिए। तो 15 अगस्त 1947 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो आपके थे डी नंबर ऑप्शन पे जेबी कृपलानी। कौन थी? जेबी कृपलानी थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया मेरे शेरों, मेरे फौजियों भाइयों। आपको जुनून और जज्बे के साथ आपको आंसर देना है, बिल्कुल अड़िग होकर आपको आंसर को कमेंट में बॉक्स में करना है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? जो भारतीय संविधान सभा था उसमें जो महिला थी उनके सदस्यों की संख्या आपको बताना है कितनी थी। ए नंबर ऑप्शन आपसे ये कहता है मेरे शेरों, मेरे फौजियों भाइयों की 10 थी, बी नंबर ऑप्शन कहता है 15 थी, सी नंबर ऑप्शन कहता है 13 थी, डी नंबर आपसे कहता है 12 थी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आ जाएगा जो भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की सदस्यों की जो संख्या थी आपकी कितनी थी? 15 थी। कितनी? 15 थी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा है ना वो किसने किया था? किस व्यक्ति ने किया था? तो आपको बताना होगा, जैसे कि ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिए गए उसी के अनुसार आपको अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। तो ए नंबर ऑप्शन आपसे कहता है लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, या सी नंबर का ऑप्शन आपसे कहता है सर सिरिल डिफ्लिक। कौन थे? सर डिक्लिफ। ठीक है, सी नंबर आपसे ऑप्शन कहता है यहाँ पे लॉरेंस आपके थे, डी नंबर ऑप्शन कहता है सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो बी नंबर आएगा, सर सिरिलेड क्लिफ थे। कौन थे? सर सिरिलेड क्लिफ आपके क्या थे? ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर समाप्त हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो आपको बताना होगा ए नंबर ऑप्शन, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था या इस मामले में कांग्रेस का विश्वास था। बी नंबर ऑप्शन कहता है ऐसा नहीं करने पर भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता है। सी नंबर ऑप्शन आपसे कहता है द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार किया गया था। डी नंबर ऑप्शन आपसे कहता है कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना नहीं चाहती थी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो डी नंबर यहाँ पे हो जाएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 के देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी, मतलब सहमत हो गई थी, इसका मुख्य कारण क्या था? तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल गया नंबर, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। तो जैसे कि आपको उत्तर भी दिया गया है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे मेरे सिपाहियों भाइयों। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किसकी योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था? तो आपको ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है वेवल योजना, बी नंबर ऑप्शन माउंटबेटन योजना, सी नंबर क्रिप्स योजना, डी नंबर जेम्स फोर्ड योजना। तो जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा भारत और पाकिस्तान का विभाजन की किस योजना के तहत हुआ था वो आपका है बी नंबर माउंटबेटन योजना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब बना? किस डेट को तैयार हुआ? आपको ये आंसर में बताना होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो फटाक से रीड करेंगे मेरे शेरों मेरे फौजियों भाइयों। यहाँ पे कहता है ए नंबर 2 अक्टूबर 1949 को, बी नंबर 26 जनवरी 1950 को, सी नंबर 26 जनवरी 1949 को, डी नंबर 11 फरवरी 1948 को। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आएगा जो संविधान सभा का पूर्ण रूप से तैयार हुआ था वो आपकी डेट है 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, संविधान पांडुलेखन समिति प्रारूप समिति का निम्नलिखित में से कौन आपके सदस्य नहीं है? तो ए नंबर कहता है के एम मुंशी, बी नंबर कहता है मोहम्मद दुल्हा, सी नंबर जवाहरलाल नेहरू, डी नंबर ए के अय्यर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो आपके थे जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। कहता 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो आपको बताना होगा यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार रक्षा या खाद्य व कृषि का अनुसंधान था विभाग था उनके पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास 1946 में जो अंतिम सरकार बनी थी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनके पास कौन सा विभाग था? पहला रक्षा, दूसरा खाद्य व कृषि, सी नंबर विदेश मामले व राष्ट्र मंडल संबंध, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो उनके पास विभाग था वो खाद्य एवं कृषि का विभाग था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा मेरे शेरों मेरे फौजियों भाइयों। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखें, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? तो आपको बताना होगा 16 अगस्त 1947 को या 26 जनवरी 1948 को, सी नंबर 26 नवंबर 1946 को, डी नंबर 9 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो डी नंबर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र बना हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ मिलकर, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो आपको बताना होगा विलियम माउड। किसने किया था? विलियम माउड ने। बी नंबर सर पैट्रिक लॉरेंस, सी नंबर सर जॉन साइमन, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो आपका क्या होगा? सर पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ मिलकर मेरे फौजी भाइयों, संविधान सभा के उद्घाटन जो अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको ए नंबर ऑप्शन को मिलेगा जवाहरलाल नेहरू, बी मिलेगा सच्चिदानंद सिन्हा, सी नंबर श्री राजगोपालाचारी, डी नंबर BBR अम्बेडकर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, यहाँ पे राइट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम माउड या बी नंबर पैट्रिक लॉरेंस, सी नंबर स्टेफोर्ड क्रिप्स, डी नंबर AV अलेक्जेंडर। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा 15 नंबर का ए नंबर विलियम माउड, आपके ये सदस्य आपके कैबिनेट मिशन के नहीं थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ पे 16 नंबर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपके कौन थे? तो आपको बताना होगा मेरे शेरों मेरे फौजी भाइयों, ए नंबर BR अम्बेडकर, बी नंबर KM मुंशी, सी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी नंबर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको बताना होगा ए नंबर ऑप्शन माउंटबेटन, बी नंबर रेडक्लिफ, सी नंबर रिचर्ड डांसन, डी नंबर जेम्स बोल्ट। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आएगा कि रेड क्लिप, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रेड क्लिप ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर मेरे शेरों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर BR अम्बेडकर, सी नंबर सच्चिदानंद सिन्हा, डी नंबर BN राव। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा स्थायी अध्यक्ष के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके थे, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो आपको बताना होगा ऑप्शन पे जैसे के अनुसार देखेंगे, अगर आपको पता है तो मेरे साथ आपको कमेंट में कर देना। ए नंबर प्रांतीय समूहीकरण, बी नंबर भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी नंबर संविधान निर्माण का अधिकार, डी नंबर पाकिस्तान की स्वीकृति। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो पाकिस्तान की स्वीकृति। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, या बी नंबर राजनीतिक दलों द्वारा नामित, सी नंबर विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित, डी नंबर लोग द्वारा सीधे निर्वाचित। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो सी नंबर विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित आपका था। ठीक है, इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था? तो आपको बताना होगा ए नंबर ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी नंबर कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी नंबर भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, डी नंबर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आएगा बी नंबर कैबिनेट मिशन का प्लान 1946 में यह आपका हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, आपसे ये कहता है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो आपको बताना होगा 389, बी नंबर 409, सी नंबर 505, डी नंबर 429। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ए नंबर 389। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ मेरे शेरों मेरे सिपाहियों भाइयों, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो आपको बताना होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जवाहरलाल नेहरू को, या मुंशी को, BR अम्बेडकर को। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की प्रारूप समिति में समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? BN राव ने रखा, या बी नंबर DBR अम्बेडकर ने, सी नंबर जवाहरलाल नेहरू ने, डी नंबर महात्मा गांधी ने। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो इसका निकल कर आएगा वो सी नंबर जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान के प्रारूप समिति समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आइए आशा करेंगे आपके हमने 25 क्वेश्चन फोड़ चुके हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया है 23 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947
1947 को, 13 सितंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। तो जो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है उसकी रूपरेखा को अंगीकार कब किया जाएगा, तो आपको बताना होगा 22 जुलाई 1947 को। ये आंसर आपका इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर आपसे क्या कहता है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। आपको बताना होगा साइमन आयोग का प्रस्ताव में, बी नंबर क्रिप्स प्रस्ताव में, सी नंबर कैबिनेट मिशन योजना में, डी नंबर माउंटबेटन योजना में। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो आपको होगा सी नंबर कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था, 15 लाख व्यक्ति, बी नंबर 10 लाख व्यक्ति, सी नंबर 12 लाख, डी नंबर 8 लाख व्यक्ति। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, शरत चंद्र बोस आपके थे, बी नंबर बेनेगला नरसिंह राव BN राव आपके थे, या सी नंबर राफी अहमद किदवई थे, या डी नंबर KM मुंशी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आएगा आपका बेनेगन नरसिंह राव BN राव आपके यहाँ पे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इसके बाद 29 नंबर आपसे क्वेश्चन कहता है मेरे शेरों, क्या कहता है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी नंबर सरदार पटेल, सी नंबर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डी नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट ऑप्शन इसका आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। आपको बताना होगा सरोजिनी नायडू, बी नंबर एनी बेसेंट, सी नंबर विजयलक्ष्मी पंडित, डी नंबर मैडम भीकाजी कामा। तो राइट ऑप्शन यही आज आपका आ जाएगा, डी नंबर मैडम भीकाजी कामा आपकी थी जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार किया था। आई होप आशा करेंगे आपके 30 क्वेश्चन हमने आपके प्रैक्टिस नंबर में 3 में करा दिए हैं, जिसमें हमने आपको 20 क्वेश्चन कराने का वादा लिया था, लेकिन हमने क्या किया 30 क्वेश्चन करा दिए। जो बचे क्वेश्चन आपको मैं अगले सेशन पे आपको कराऊंगा, बिल्कुल शानदार ये सेशन आपको होगा। ठीक है, तो आई होप आशा करेंगे आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो शेयर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, और जय हिंद।